अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारी नई वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है बेबी मूवमेंट्स इन प्रेगनेंसी। ये एक बड़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है जब ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं और वो अपने अंदर बेबी की मूवमेंट्स को महसूस करती हैं। ये ज़हनी तौर पे उनके लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और उनको पता होता है कि बेबी ठीक है। लेकिन इस सिलसिले में बड़े सवालात आते हैं कि ये मूवमेंट्स कब महसूस होती हैं, मुझे अभी तक क्यों नहीं हुई, और कितनी देर के लिए होती है और कब हम ज़्यादा महसूस करते हैं। तो इन सवालात के जवाबात के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेबी की मूवमेंट्स कब आपको महसूस होती हैं। जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि बेबी मूवमेंट्स जो हैं वो आपको 18 से 20 वीक्स में महसूस होती हैं, और कुछ लोग जो हैं जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है उनको 20 वीक्स के बाद भी कई दफ़ा महसूस होती हैं, और कुछ लोगों की जिनके पहले प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं वो 16 हफ्ते से पहले भी कहती हैं कि हमें मूवमेंट्स महसूस होती है। तो अब देखते हैं कि मूवमेंट्स होती कैसे हैं। ये मूवमेंट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा आपको छोटी सी किक की तरह महसूस होगी, या जैसे कोई चीज़ फड़फड़ाई है या कोई चीज़ रोल हुई है। शुरू में आपको इस तरह से महसूस होगा, लेकिन जूं जूं प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है तो ये मूवमेंट्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी बदल जाती है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाती है, और ये ज़्यादा होती जाती हैं तकरीबन 32 वीक्स तक। उसके बाद मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। वो किस लिए कि शुरू में बेबी जो है वो छोटा होता है, उसके पास स्पेस ज़्यादा होती है, तो वो आराम से मूव करता रहता है और आपको महसूस भी ज़्यादा होता है। लेकिन जूं जूं बेबी ग्रो करता है तो ये स्पेस कम हो जाती है और मूवमेंट्स जो हैं वो थोड़ी कम महसूस होती हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि ये किस वक्त महसूस होती हैं, ज़्यादातर ये जो है ये आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद महसूस होती हैं या इवनिंग में महसूस होती हैं। वैसे बेबी नॉर्मली मूव करता रहता है, सिर्फ उसकी स्लीप का बीच में ड्यूरेशन होती है जो कि 20 से लेके 40 मिनट्स तक होती है, और इस दौरान वो मूवमेंट आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन जो ही बेबी जो है उसकी स्लीप के पीरियड से निकलता है तो दोबारा मूवमेंट शुरू हो जाती है, और आपको जो है ये दिन और रात में किसी वक्त भी महसूस हो सकती है। अब देखना ये है कि बेबी मूवमेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो इसलिए कि जैसे ही डॉक्टर के पास भी कोई खातून जाती है तो डॉक्टर भी ये सवाल करता है कि आपको बच्चे की हरकत महसूस हो रही है, तो अगर खातून का जवाब यस में आए तो ये बड़ी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि बच्चा जो है वो ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है ना। कुछ सूरतों में आपको बच्चे की मूवमेंट कम महसूस हो सकती है। वो क्या है कि अगर जो बेबी का प्लेसेंटा है वो एंटीरियर लाई करे यानी सामने की तरफ हो तो मूवमेंट्स जो है वो इतनी आपको महसूस नहीं होंगी। इसी तरह से अगर जो बेबी की बैक है वो सामने की तरफ हो तब भी मूवमेंट्स कम महसूस होती हैं। और अगर जो है बेबी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि स्लीप की ड्यूरेशन में हो तो आपको मूवमेंट्स नहीं होगी, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी मूवमेंट्स कम महसूस होती हैं। इसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं उनको भी मूवमेंट्स जो हैं वो कम महसूस होती हैं। कुछ लोग जो हैं उनको कुछ ड्रग्स देनी पड़ती हैं, मसलन एंटी एलर्जिक ड्रग है, उसके अंदर कोई सेडेटिव है यानी नींद की दवाई है, तो वो लोग भी मूवमेंट्स कम महसूस करेंगे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि अच्छी खासी मूवमेंट्स हो रही होती हैं लेकिन अचानक जो है वो कम हो जाती हैं। उस सूरत में आपने पैनिक नहीं होना। आपका जो है बेबी है, हो सकता है उसको कोई मसला हो, या मदर है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोई डायबिटीज़ का मसला है,
تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے کسی جگہ لیٹ کے بیبی کی موومنٹس کاؤنٹ کر سکتی ہیں. ایسے نہیں کرنا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو، میں کچن میں کام کرتی رہوں اور آپ بچے کی موومنٹس دیکھتی رہوں گی. ایسے نہیں، آپ نے سکون سے لیٹنا ہے. لیٹنا بھی آپ نے لیفٹ لیٹرل ہے تاکہ پلسنٹا کو بلڈ جو ہے وہ صحیح طرح ملے. تو آپ نے تقریباً 2 گھنٹے تک بیبی کے موومنٹس جو ہیں اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور 2 گھنٹے میں آپ کو 10 موومنٹس جو ہیں وہ محسوس ہونی چاہیے. اگر 2 گھنٹے سے پہلے ہی آپ نے 10 موومنٹس محسوس کر لی ہیں تو ضروری نہیں آپ 2 گھنٹے تک کاؤنٹ کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو موومنٹس پھر بھی محسوس نہیں ہوئی، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیے، کیونکہ وہ آپ کا ایگزامن کر سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر لے سکتی ہے اور آپ کی الٹرا ساؤنڈ کر سکتی ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگی. ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.